खबर। झारखंड में चरम पर है गुटखा की तस्करी। झारखंड में धड़ल्ले से हो रही है गुटखा की एंट्री। राज्य के कई इलाकों में खपाया जा रहा है इस गुटखे को। परशुराम ट्रांसपोर्ट बिहार से ला रहा है गुटखा। विष्णु शर्मा है परशुराम ट्रांसपोर्ट का मालिक। जमशेदपुर के रहने वाले हैं विष्णु शर्मा। रविंद्र दुबे हैं परशुराम ट्रांसपोर्ट के मैनेजर रविंद्र दुबे हैं तस्करी के मास्टरमाइंड। पुलिस के रडार पर है परशुराम ट्रांसपोर्ट के मालिक और मैनेजर हैं रडार पे। रांची एसडीओ की है दोनों पर कृपा, ये खबर आई है बीजेपी से। है परशुराम ट्रांसपोर्ट के मैनेजर रविंद्र दुबे का गहरा संबंध। जल्द होगी परशुराम ट्रांसपोर्ट पर कार्रवाई। तो इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर, ये जिस तरीके से गुटखा धड़ल्ले से बिक रहा है कई तरह के प्रतिबंध होने के बावजूद, और इसमें जमशेदपुर के एक ट्रांसपोर्ट कंपनी पर यह आरोप लगा है। और हमारे प्रधान संपादक अनूप सोनू इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनूप जी, जानना चाहेंगे अनूप जी आपसे कि यह पूरा मामला अगर हम देखें तो क्या जमशेदपुर के जरिए पूरे झारखंड में गुटखा की सप्लाई हो रही है, क्या फिर और भी लोग इसमें होंगे? देखिए पंकज, पहले तो ये सुनिए, जिस तरीके से पैंडेमिक के पहले से ही यानी कि हम कहें कि 2 साल पहले ही जब झारखंड सरकार वजूद में आई थी, उसके बाद गुटखा और नशीले पदार्थों पर जिस तरीके से बैन लगा था, बिल्कुल उसके बाद और सख्ती बरती गई। बिल्कुल टबैको प्रोडक्ट्स हैं, छापेमारी होती गई। हम अपने चैनल पे हमेशा चलाते हैं, हर बार चलाते हैं कि जिस तरीके से जिला प्रशासन और एसडीओ के नेतृत्व में टीमें छोटे छोटे स्टॉकर्स के यहाँ छापेमारी करते हैं, या जो फ्लाइंग स्क्वाड टीमें होती हैं वो छोटी छोटी दुकानों में गुटखा बेचने वालों पर कड़ाई करती हैं, छापेमारी करके उनको दंडित करती हैं। लेकिन जड़ में कोई नहीं जाता। जड़ में आज न्यूज़ 11 भारत गया है। भाई सवाल ये है कि इतनी पाबंदियों के बावजूद इतनी बड़ी मात्रा में जो गुटखा का स्टॉक आ रहा है, वो कहाँ से और किसके इशारे पर आ रहा है, बिल्कुल कौन कौन इसके पीछे है। छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स या साइकिल पर या लूना पर झोला तान कर हर जगह पर सप्लाई करने वालों पर सबकी निगाह रहती है, लेकिन ट्रकों से माल जो झारखंड की सीमा में दाखिल करवाता है, बिल्कुल या जो उसको उसका हैंडलर है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। मैं यहाँ पर कुछ खुलासा करना चाहूंगा, जो आप शब्दों के हिसाब से और प्लेट्स बनाकर आप भी खुलासा कर रहे हैं, हमारा चैनल खुलासा कर रहा है कि आखिर कहां से और कैसे, किसके इशारे पर, कौन है इसका मास्टरमाइंड। परशुराम ट्रांसपोर्ट जो है वो एक ऐसा ट्रांसपोर्ट आज उभर के आया है जो बिहार से पूरा ट्रक लोड करके गुटखा ले आता है, हर ब्रांड का गुटखा ले आता है, और यहीं से झारखंड के अलग अलग हिस्से में गुटखा की सप्लाई हो रही है। अब सवाल एक और उठता है कि क्या परशुराम ट्रांसपोर्ट के मालिक को सारी चीजें पता है? जाहिर सी बात है कि पता होंगी, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। लेकिन इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है परशुराम ट्रांसपोर्ट का मैनेजर। जैसा कि हमने आपको बताया, विष्णु शर्मा परशुराम ट्रांसपोर्ट के मालिक है और रविंद्र दुबे जो है वो परशुराम ट्रांसपोर्ट का मैनेजर है जी। लेकिन पूरे खेल का मास्टरमाइंड जो अभी तक निकल के आया है वो रविंद्र दुबे ही है। ये भी बताया जा रहा है कि रविंद्र दुबे का बीजेपी से गहरा ताल्लुक है, नाता है, और रविंद्र दुबे का एक रिश्तेदार यहाँ के स्थानीय विधायक का भी करीबी बताया जाता है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब और कौन करेगा। भाई कार्रवाई करने वाले हैं एसडीओ साहब, जो अभी छापेमारी करते हैं और लोगों को अंदर करवा देते हैं। कई जगहों पर छापेमारी का जो दिखाया गया, कार्रवाई की जो औपचारिकताएं दिखाई गई, हमने भी दिखाया था। अभी हाल ही की बात करें कि 15 में गुटखा के स्टॉक पर छापेमारी हुई थी, एक छोटे से गोडाउन में छापेमारी हुई थी। वहां जो लोग पकड़े गए थे, माल किसी और का और निशाना कोई और बना, सजा किसी और को हुई। खैर, ये एसडीओ साहब के कार्य क्षेत्र का मसला है। लेकिन जो खबर आ रही है कि एसडीओ साहब जो है उनकी कृपा रविंद्र दुबे एंड कंपनी पर बरसती है। अब सोचिए कि जब एसडीओ साहब की कृपा बरस रही है तो इस धंधे को कौन और क्यों रोक सकता है भाई? किसकी मजाल है?
शायद नहीं। बिल्कुल। तो ये अनुप जी, धड़ल्ले से एक सवाल यहाँ पर ये भी हम जानना चाहेंगे आपके जरिए कि जाहिर सी बात है परशुराम ट्रांसपोर्ट के जरिए, उनके ट्रकों के जरिए जिस तरीके से पूरे झारखंड में गुटखे की सप्लाई होती होगी, जाहिर सी बात है बिहार से झारखंड ट्रक आते होंगे, तो कितना बड़ा नेक्सस होगा कि उनके ट्रकों की जांच नहीं होती होगी। तो जाहिर सी बात है यानी कि खाकी और खादी दोनों के जरिए सब कुछ हो रहा होगा। हमारे सूत्र जो बता रहे हैं वो बिहार के बारे में बता रहे हैं, लेकिन पंकज ये क्यों भूल रहे हैं कि बंगाल करीब है, बंगाल और नजदीक है। हाँ। और बंगाल टोबैको प्रोडक्ट्स का हब माना जाता है। बिल्कुल। आपको मैं बता दूं कि बिहार में भी गुटखा पर पाबंदी है, ये मैं आपको बता दूं। बिहार में भी गुटखा पर सख्ती है, लेकिन वहाँ धड़ल्ले से इसलिए बेचा जाता है क्योंकि जो नियम कायदे कानून झारखंड में बनाए गए हैं वहाँ इन नियम कायदे कानून में थोड़ी सी ढील है। इस ढील का फायदा वहाँ के दुकानदार उठाते हैं, यानी कि सुपारी अलग और जर्दा अलग ऐसे करके वहाँ पर बेच रहे हैं, जो कि झारखंड के नियम कायदे कानून में वो फिट नहीं बैठता। अगर यहाँ भी हम उस तरीके से बेचते हैं जैसे बिहार में बिक रहा है तो वो भी अपराध है, अपराध की श्रेणी में आएगा और उस पर भी सजा होगी, उस पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन बंगाल में जिस तरीके से गुटखा और टोबैको प्रोडक्ट्स बिकते हैं, सबसे कीमतों पर बिकते हैं, तो बंगाल से भी ट्रक्स आते होंगे। ये वो मसला है जो सोर्स के हवाले से, सूत्रों के हवाले से हमें पता चला। लेकिन कितने बड़े पैमाने पर कितना बड़ा नेक्सस काम कर रहा है, फिलहाल हमको कंसंट्रेट करना है जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, परशुराम ट्रांसपोर्ट। और हमारी ये गुजारिश होगी जिला प्रशासन से कि परशुराम ट्रांसपोर्ट पर कार्रवाई करें, आप उनकी जांच करें। हम नहीं कहते कि हमने खबर चला दी और हमारे खबर पे बिल्कुल हम आरोप तो नहीं लगा रहे, हमें खबर मिली कर दीजिए, लेकिन हम आपको आगाह कर रहे हैं कि आप जरा ध्यान दीजिए और जब जांच करेंगे तो आप दूध का दूध और पानी का पानी खुद ब खुद अलग करने में सक्षम होंगे। जी पंकज। तो इनकार तो इससे भी नहीं किया जा सकता कि सिर्फ बिहारी क्यों, फिर तो बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हर तरीके से कहीं ना कहीं हर राज्य से ये लेकर आते होंगे यहाँ पर। हेलो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। कुछ तकनीकी खामियों की वजह से आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन तमाम जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हमारे प्रधान संपादक अनूप सोनू ने बताई आपको कि किस तरीके से ये सब कुछ हो रहा था, कैसे खादी और खाकी के गठबंधन के साथ के जरिए पूरे झारखंड में सफाई हो रही थी और कई राज्यों से ये लेकर आ जाता होगा। लेकिन एक बार हम फिर से कहते हैं, हमारे पास कुछ दस्तावेज मिले हैं, कुछ सुराग हमारे पास हैं, हमारे पास खबर है और ये जांच का विषय है। और जांच ये प्रशासन को करना होगा, पुलिस को करना होगा कि आखिर कैसे और किस तरीके से ये लोग झारखंड में धड़ल्ले से गुटखा का कारोबार कर रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।